रात का अंधेरा छा गया था। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो, लेकिन अमित की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। चांद तारों के बीच चमक रहा था। उसकी रोशनी अमित के कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन वह रोशनी भी उसे सुकून नहीं दे पा रही थी। लेकिन अमित की आंखों में नींद नहीं थी। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें छत की ओर टिकी हुई थीं। उसकी सोचें उसे चैन से सोने नहीं दे रही थीं। वह करवटें बदल रहा था। हर बार जब वह करवट बदलता तो उसे लगता कि शायद अब नींद आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मन में चिंता के बादल छाए हुए थे। वह सोच रहा था कि आखिर क्यों उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, क्यों वह हर रात इसी तरह जागता रहता है। जीवन में परेशानियां तो सभी के पास होती हैं। हर किसी को अपने हिस्से की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अमित को लगता था कि उसकी परेशानियां कुछ ज्यादा ही हैं। लेकिन कभी कभी ये परेशानियां हमें घेर लेती हैं, हमें डराती हैं, हमें ऐसा महसूस कराती हैं कि हम अकेले हैं और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। अमित भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या उसकी मेहनत का कोई मतलब है, क्या वह सही दिशा में जा रहा है, क्या उसे अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए, क्या उसकी उम्मीदें और आकांक्षाएं का था। वह हर दिन अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। ऑफिस में घंटों काम करने के बाद भी वह कभी हार नहीं मानता था। वह एक छोटी सी नौकरी करता था। उसकी नौकरी में ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन वह अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता था। वह जानता था कि यह नौकरी उसके सपनों की ओर पहला कदम है। उसका सपना था खुद का बिजनेस शुरू करना। वह अक्सर अपने काम के बीच में अपने सपनों के बारे में सोचता था। वह अपने विचारों को कागज पर उतारता और अपने भविष्य की योजनाएं बनाता। लेकिन सपने देखना आसान होता है, उन्हें पूरा करना मुश्किल। अमित को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर दिन नई समस्याएं और बाधाएं उसके सामने आती थीं। अमित के पास पैसे की कमी थी। वह अपने खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता था। उसके पास अपने बिजनेस के लिए पूंजी जुटाने का कोई साधन नहीं था। उसके मन में डर था। वह सोचता था कि अगर उसने बिजनेस शुरू किया और असफल हो गया तो क्या होगा। यह डर उसे अक्सर रातों को सोने नहीं देता था। क्या वह कभी अपने सपने पूरे कर पाएगा? वह अपने भविष्य के बारे में सोचता और खुद से सवाल करता, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद की किरण थी। क्या होगा अगर वह असफल हो गया? यह सवाल उसे हमेशा परेशान करता था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। एक दिन अमित अपनी दादी माँ से मिलने गया। वह बहुत दिनों बाद उनसे मिलने आया था और उनके साथ समय बिताने के लिए उत्साहित था। दादी माँ बहुत समझदार थीं। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत और स्नेहिल मुस्कान रहती थी, जो अमित को बहुत सुकून देती थी। उन्होंने अमित की परेशानी समझ ली। अमित के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं और दादी माँ ने तुरंत महसूस किया कि कुछ तो गलत है। दादी माँ ने अमित को एक सुंदर तकिया दिया। यह तकिया उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि यह उनके हाथों से बना हुआ था। यह तकिया बहुत ही मुलायम और रंगीन था। इसके रंग और डिजाइन बहुत ही आकर्षक थे, जो किसी का भी मन मोह सकते थे। यह कोई साधारण तकिया नहीं है बेटा, दादी माँ ने प्यार से कहा। इसमें मेरी दुआएं और आशीर्वाद भरे हुए हैं, जो तुम्हें हमेशा सुरक्षित और खुश रखेंगे। ये तुम्हें सुंदर सपने दिखाएगा। जब भी तुम इसे अपने सिर के नीचे रखोगे, तुम्हारे सारे दुख और चिंताएं दूर हो जाएंगी और तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। अमित ने दादी माँ को गले लगाया और उनके इस अनमोल उपहार के लिए धन्यवाद दिया। वह जानता था कि यह तकिया सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि दादी माँ के प्यार और आशीर्वाद का प्रतीक था। अमित ने तकिया अपने साथ ले लिया और घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में अब एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी दादी माँ का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। घर पहुंचकर अमित ने तकिया अपने बिस्तर पर रखा और लेट गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह एक गहरी नींद में डूब गया, जहां उसे सबसे सुंदर सपने आने लगे। दादी माँ का उपहार सचमुच जादुई था। अमित के सपनों में अब सिर्फ खुशियां और सुकून था और वह हर सुबह नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जागता था। अमित को दादी माँ की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने तकिया अपने साथ रख लिया। उस रात अमित को एक अद्भुत सपना आया। उसने सपने में खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में देखा। वह खुश था, संतुष्ट था। अगली सुबह अमित की आंखें एक नई उम्मीद से चमक रही थीं। नया दिन,
नया अमित। तकिया पर सोने के बाद से अमित में एक नया जोश आ गया था। वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने लगा। डर अब उसे परेशान नहीं करता था। सफलता की राह। अमित ने कड़ी मेहनत की और जल्द ही उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। उसका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। अमित को अपनी सफलता पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह सब उस जादुई तकिया की वजह से हो रहा था? तकिया का रहस्य। एक दिन अमित ने दादी माँ से पूछा, दादी माँ, वह तकिया किस चीज का बना है? दादी माँ हंसी और बोली, बेटा, वह तकिया तो साधारण ही है, जादू तो तुम्हारे अंदर है। खुशियों की चाबी। दादी माँ ने समझाया, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे आसपास पॉजिटिविटी आती है। वह तकिया तुम्हें सिर्फ एक उम्मीद थी, एक सहारा था। असली ताकत तो तुम्हारी मेहनत और लगन है। सपने देखने की हिम्मत। अमित को अपनी दादी माँ की बात समझ आ गई। हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सपने देखने वालों की कभी हार नहीं होती।